हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा अध्ययन किए गए वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों द्वारा अर्जित की गई जानकारी में आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करेंगे। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। ये महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन कभी उसने अपने पिता को देखा नहीं था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान श्री राम जी ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध किए जाने की बात सुनकर महाबली राक्षस भीम अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर ही भगवान श्री हरि विष्णु का वध करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव जी ने उसे त्रिलोक विजय होने का वर प्रदान किया। अब वह राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सभी प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवता को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया। पूरे देवलोक पर राक्षस भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु को परास्त कर दिया। श्री हरि विष्णु को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया। उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार उसने धीरे धीरे समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। यज्ञ, दान, तप आदि सभी कार्य उसने एकदम बंद करवा दिए। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्र और स्मृतियाँ लोप हो गई। वह किसी को भी धार्मिक कार्य करने नहीं देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि सभी कार्य उसने एकदम बंद करवा दिए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य प्राणियों का दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूँगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक देर तक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर सभी ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थानों पर वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वह अपने सामने शिवलिंग रख कर अर्चना करने लगा। उन्हें ऐसा करते देखकर क्रोध में आकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श अभी शिवलिंग से हुआ भी नहीं था कि उसके भीतर से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी एक हुंकार से ही राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह कार्य देखकर सभी ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास करने से यह स्थान परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ निवास करने लगे।
उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के नाम से विख्यात हुआ। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग एक गहरी रेखा के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि भीम शंकर अर्धनारीश्वर रूप है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का शुभ आरंभ किया है। गुरुदेव स्वामी सिकंदर जी ने सनातन धर्म और वेदों पुराणों के प्रचार का बीड़ा उठाया है। आशा करते हैं कि आप इस कार्य में उनका पूरा सहयोग देंगे। धार्मिक ग्रंथों वेदों पुराणों से अर्जित की गई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।